हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी आई है जो कि पूरी 4500 वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट मांग रखी है, कितनी फ़ीस है। तो आज हम पूरी डिटेल में बात कर रहे होंगे, क्योंकि जो है एसएससी सीएचएसएल का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आज हम इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके 4 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। तो जो आप अपनी फीस सबमिट करेंगे वो 4 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर लिख रखी है, देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो 5 जनवरी 2023 तक आप जो है अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 4 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप शुरू में ही यहाँ पर जो है इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि बाद में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो जाती है तो फॉर्म नहीं भरा जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो टियर 1 आपने से कह रखा है ये फरवरी मार्च 2023 में कह रखा है। जो आपके पेपर हो जाएंगे फरवरी से लेकर और मार्च के बीच में यहाँ पर आपके पेपर करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टियर 2 का बारे में कुछ नहीं बता रखा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही टियर 2 के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ कर रहिए। आगे हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एलडीसी और जीएससी की दे रखी है, जो कि लेवल 2 की आपको सैलरी मिलने वाली है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे होगा वो 19,900 से लेकर और 63,200 तक रहने वाला है। इसके बाद ये जो है यहाँ पर बेसिक पे होता है। इसके बाद आपको एचआरए जुड़ता है इसमें और डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस। इसके बाद आपको जो है टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और भी काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं। तो जो आपकी सैलरी बैठती है वो अराउंड 30,000 to 35,000 तक आपकी जो है यहाँ पर सैलरी बैठ जाती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है सीएचएसएल के थ्रू लेने के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसके बाद एक पोस्ट आती है यहाँ पर डीईओ की। इसका जो लेवल है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको मिलता है 25,500 से लेकर 81,100 तक। और यहाँ पर जो लेवल हमारे पास 5 होता है ये होता है इसका बेसिक पे 29,200 से लेकर 92,300 तक। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें भी ये काफ़ी सारे अलाउंसेज जुड़ते हैं, एचआरए हुआ, डीए हुआ, टीए हुआ, तो काफ़ी सारे अलाउंसेज जुड़कर इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी बैठ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने वैकेंसी की बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, 4500 वैकेंसी अब की बार सीएचएसएल में अब की बार आई हुई है, और इसमें भी अभी बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं कि इसमें भी वैकेंसी बढ़ जाए। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर सबमिट करिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है नेशनलिटी और सिटीज़न कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए या नेपाल के या भूटान के। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में हमारे पास यहाँ पर 18 से 27 साल जो है यहाँ पर आपकी एज लिमिट मांग रखी है, यानी कि जो आपका जन्म है वो 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल का, और OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, PWBD के लिए OBC के लिए 13 साल का, PWBD SC/ST के लिए 15 साल का। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर पाएंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ये तो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर 12th पास आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से यहाँ पर 12th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल साइट ssc.nic.in पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सारा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो उस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पर दे रखा होगा उस प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्म भरते जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फीस जो है यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है अनरिजर्व के लिए, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC/ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD के लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और UPI या नेट बैंकिंग या यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इनके थ्रू आप जो है अपनी फ़ीस को सबमिट कर पाएंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं। तो यहाँ आप जो है अपना जो भी आपके पास सेंटर बैठता है, जो भी जहाँ भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ का जो ज़िला होगा वहाँ का आप भर सकते हैं। ठीक है,
तो सेंटर काफ़ी सारे हैं, सेंटर की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम कितने पार्ट में होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका टीयर 1 टीयर 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टीयर 2 का यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम टीयर 1 देख लेते हैं। तो टीयर 1 में जो है आपसे 4 पार्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद आता है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जिसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद आता है आपका मैथ्स, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। और इसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और 80 मिनट का टाइम उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो कि किसी भी रूप से यहाँ पर एलिजिबल, जैसे कि मेंटली या फिजिकली जो एनेबल होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर टीयर 1 जो है यहाँ पर क्वालिफाई बताया जा रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है और बुरी भी है। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ एक ही पेपर हुआ करता था और अब टीयर 1 को क्वालिफाई कर दिया है। और सेकंड जो है अब यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। पहले क्या होता था टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें कि आपको लेटर और ऐसे लिखने होते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है आपका पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टीयर 2 होगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 1 में आपका जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की जो है 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, तो इस प्रकार से 180 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके भी 180 नंबर बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये 45 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन 1 और इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में आपका आता है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर पार्ट 1 में जो DEO की पोस्ट है आपका, उसके लिए आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों होगा। और यहाँ पर जो आपका LDC और GSC की पोस्ट है उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। यहाँ पर आपको दे रखा होगा, देखिए यहाँ पर पूरा तरीके से समझा रखा है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 में आपके पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपके पास इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ये जो है आपका एक ही दिन होंगे और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो टीयर 2 जो है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर पूरे जो है यहाँ दे रखा है, तो आप इस चीज़ को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर पूरा जो है प्रोसीजर चलने वाला है। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, जिसमें भी आप चाहेंगे उसमें आप भरते टाइम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये LDC और GSC के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। टीयर 1 के लिए आपके जो इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और हमारे पास जो है यहाँ पर मैथ्स पूछी जाएगी, उसका यहाँ पर दे रखा है। इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन और ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का दे रखा है यहाँ पर सिलेबस। इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर सिस्टम हुआ और यहाँ पर जो है अर्थमेटिकल पोर्शन हुआ, जिसमें कि परसेंटेज, रेशियन पोर्शन और स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस दे रखा है, जो कि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस का देखते हैं हम यहाँ पर। तो जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम टीयर 2 का। तो टीयर 2 में भी जो आपके जो है 5 सब्जेक्ट हैं उसके बारे में पूरा बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और यहाँ पर आपकी मैथ्स जो है टीयर 2 में आने वाली है, और उसके बाद कंप्यूटर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज इस वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से SSC CHSL में कितनी वैकेंसी है और इसमें आपको किस किस प्रकार से पूछ रखा है कि कितनी एज चाहिए, कितनी इसमें फ़ीस लगेगी। तो आज हमने पूरी बात करी है इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।